हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सभी? होप सब अच्छे होंगे। एक जो नॉर्मल क्वेरी है लोगों के, वो है रिगार्डिंग कन्फर्मेशन टेस्ट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कन्फर्मेशन टेस्ट क्या है, कब होता है, कैसा होता है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, यदि फेल होते तो क्या होता है। इन सब सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या कुछ पूछा जाता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि इन्फॉर्मेशन तब सब तक पहुँच पाए। सबसे पहले बात करते हैं कि जो कन्फर्मेशन टेस्ट है ना, ये आपको नाम से थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन कुछ भी अलग नहीं है, सेम ही है। आपने अभी तक बहुत सारे टेस्ट दे रखे हैं, देते होंगे, ठीक है। बैक ऑफ द ईयर यदि बात करूँ तो IBPS आपने दिया था, तो प्री भी एक तरह का टेस्ट था 1 ईयर का। मेंस 2.5 घंटे का टेस्ट था। फर्स्ट क्लासरूम ट्रेनिंग जब आपने एंड किया होगा तो लास्ट में एक आपका एग्जिट टेस्ट रखा गया होगा। सेकेंड क्लासरूम ट्रेनिंग जब ख़त्म हुआ होगा तो एक एग्जिट टेस्ट रखा गया होगा। बीच बीच में और भी छोटे मोटे बहुत सारे आपके एग्जिट टेस्ट हो रहे होंगे, ठीक है। तो उसी टाइप का एक टेस्ट है जिसको कन्फर्मेशन टेस्ट के नाम से बोलते हैं। थोड़ा सा डराया धमकाया जाता है ताकि आप पढ़ाई करें कि कन्फर्मेशन टेस्ट में फेल हो गए तो फिर कंफर्म नहीं हो गए, एक्सटेंड हो जाएगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको ईजी रखना है। और जब आपका क्लासरूम ट्रेनिंग, थर्ड क्लासरूम ट्रेनिंग ख़त्म हो रहा होगा तो सेकेंड लास्ट डे या फिर से लास्ट डे आपका ये टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की यदि बात करें तो जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो 1 ईयर का होता है। बाकी बैंकों में प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स का होता है, ठीक है। तो जब आपके 1 ईयर कंप्लीट होने को होते हैं तो एक क्लासरूम ट्रेनिंग होता है 3 वीक्स का। उसमें आपको बाकी चीज़ें उतना पढ़ाया नहीं जाता है जैसे फर्स्ट क्लासरूम ट्रेनिंग और सेकेंड क्लासरूम ट्रेनिंग में होता है, वैसा कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। बेसिक आपके चीज़ें जो स्पिरिचुअलिटी, टीम बिल्डिंग, ठीक है, मेंटली आपको कैसे स्ट्रांग रहना है, फिजिकली कैसे स्ट्रांग रहना है, खुद पे कैसे ध्यान देना है, मतलब ये सब चीज़ें अवे फ्रॉम दी एजुकेशन, अवे फ्रॉम दी स्टडी आपका ये 3 वीक का होता है जो आप इंजॉय करेंगे अच्छे से, और बेस्ट होता है ये पार्ट। तो लास्ट में आपका एक कन्फर्मेशन टेस्ट रखा जाएगा जो ईजी होता है। जैसे आपने अभी तक टेस्ट दिए हैं, क्रेडिट का टेस्ट हो सकता है आपका थोड़ा सा टफ रहा होगा, लेकिन जो फर्स्ट क्लासरूम ट्रेनिंग का टेस्ट आपका रहा होगा वो इजी साइड पे होगा, तो वैसा ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता है, ठीक है। बाकी देखो यार, एग्जामिनर यदि चाहे तो ऐसा पेपर सेट कर सकता है जिसमें सब फेल हो जाए, ठीक है, वो उनके ऊपर है। लेकिन आप सिंपल शब्दों में मेरी भावनाओं को समझिए कि एग्जामिनर का यही मन होता है कि जितने भी कैंडिडेट बैठ रहे हैं सब पास हो जाए एग्ज़ाम में और सब कंफर्म हो जाए। उनका बस यही मनसा है। अब आप समझ सकते हैं इससे कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या होने वाला है, ठीक है। बाकी आपका जो 3 वीक का क्लासरूम ट्रेनिंग होगा तो उसमें भी आपको 1, 2, 3 क्लास में थोड़े बहुत हेल्प किए जाएंगे, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी टेस्ट में, ठीक है। बाकी जो आप अभी 1 साल के अंदर आपने एक्सपीरियंस किए हैं, बेसिक चीज़ें, ऑपरेशन रिलेटेड, कंप्लायंस रिलेटेड, तो वही सब एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं आने वाला है। क्या कुछ आता है उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जो ऑपरेशन रिलेटेड होता है ना बेसिक, जैसे कि चेक का टाइप हो गया, चेक सेविंग अकाउंट का चेक का कलर क्या होता है, MICR कोड क्या होता है, ठीक है। अभी CTS आया है तो CTS से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं आपसे। फिर से आपके बैंक से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट के वेरिएंट होते हैं, करेंट अकाउंट के वेरिएंट होते हैं, उसके फीचर पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। NEFT, RTGS, जो आपके बैंक का ऐप है उसका मिनिमम अमाउंट क्या होता है ट्रांसफ़र का, मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है, वो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप बैंकिंग है तो कितने लैंग्वेज में है, आपका जो ऐप है वो कितने लैंग्वेज में है, ठीक है, ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। NPA का प्रोविजनिंग पूछ सकते हैं। NPA का जो मतलब SMA 1, SMA 2, ये सब जो होता है कि कितने दिन के लिए होता है तो होता है, ये सब चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। सरफेसी एक्ट क्या होता है ये पूछ, मतलब बेसिक, इतना भी नहीं कि आपको डिफ़िकल्ट, आपको डिटेल में जाके इतनी मोटी मोटी बुक पढ़नी है, कुछ नहीं। आपको जो क्लासरूम में वो 2-3 दिन में पढ़ाएंगे वो, प्लस आपके जो 1 ईयर के एक्सपीरियंस है बैंकिंग के, जब अपने ब्रांचेस में वर्क किए हैं, इधर उधर वर्क किए हैं, तो वो दोनों का आप कंबाइन करेंगे तो आप ईजिली पास करेंगे। और बहुत ही ईजी पेपर होता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। NPCI क्या है, UPI क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर आपके कुछ स्कीम रिलेटेड हो गया,
सोलर से रिलेटेड कुछ स्कीम हो गया, उससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बाकी कुछ यदि ट्रेंडिंग आपका है, CBDC से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स है बैंक रिलेटेड, आपके बैंक से एसोसिएटेड स्पेशली, तो वो आपसे पूछ सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है। पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो शायद 50% पासिंग क्राइटेरिया होता है, तो आपको उतने मार्क्स आने चाहिए। टाइम की बात करें तो सफिशिएंट टाइम होता है, 60 मिनट या 70 मिनट ऐसे कुछ होता है, जो कि मोर देन सफिशिएंट होता है। उतना टाइम आपको चाहिए भी नहीं है, उससे पहले ही सब सबमिट कर देता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यार बहुत लोगों के मन में होता है कि पास होंगे कि नहीं। तो यार देखो, मेरा यही मानना है कि सब पास हो जाते हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ईजिली आप पास करेंगे। इनफैक्ट कुछ इशू आता है, टेक्निकल इशू आता है या फिर साइट क्रैश हो जाता है, कुछ भी होता है, तो उस केस में ट्रेनिंग सेंटर वाले आपकी हेल्प करेंगे। वो आपके अलग से एक टेस्ट, सेकेंड अटैम्प्ट आपको ऑर्गेनाइज करेंगे। अदरवाइज एक ही अटैम्प्ट होता है, इसमें एक अटैम्प्ट में पास करना होता है और सब पास हो जाते हैं। एग्ज़ाम का मोड क्या होता है, तो देखो जनरली क्लासरूम में ये चीज़ ऑर्गेनाइज होता है और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मोड में होता है, ठीक है। आपके 1-2 इन्विजिलेटर वहाँ पे आपको दिखेंगे। बाकी जैसे नॉर्मल अपन एग्जिट टेस्ट देते हैं ना, तो मज़े में दे देते हैं, मजाक में, तो उससे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मोड पे होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाँ बहुत ही ये है कि ऐसे नहीं झुक सकते, ऐसे नहीं। हाँ, कैमरा ऑन होता है, आप ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और मोबाइल से अलाउड नहीं होता है, क्योंकि मोबाइल से साइट का क्रैश होने का ज़्यादा इशू होता है। तो आपके लैपटॉप से या फिर जो आपके ट्रेनिंग सेंटर पे सिस्टम होंगे, उसके थ्रू आप ये एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इसका जो सबमिट होने के बाद आपका स्कोर है वो नहीं दिखता है, ठीक है। ये आपको बताते नहीं है जनरल, लेकिन पता लग जाता है। जब भी आप अटैम्प्ट करोगे, पेपर सबमिट करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मतलब ठीक है, और हो जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ मन में डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो आई थिंक नहीं होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और नहीं होता है ऐसे में निगेटिव मार्किंग, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है, लास्ट में आपका एग्जिट टेस्ट होता है और ये कंफर्मेशन टेस्ट होता है और सब कंफर्म हो जाते हैं। इसके बाद आपका टेस्ट ख़त्म होगा, उसके बाद आपका फाइनल पोस्टिंग देंगे वो, ठीक है। उसके बाद सब कंफर्मेशन टेस्ट को भूल जाता है, स्कोर वगैरह भी कुछ नहीं आता है इसका। अल्टीमेटली आपका कंफर्मेशन हो जाता है। तो यही है ऑल अबाउट कंफर्मेशन टेस्ट। तो ज़्यादा कुछ टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि पढ़ाई करें इससे रिलेटेड, तो जो भी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक डे टू डे का है, वो सब आप पढ़िए, ठीक है। फर्स्ट जो आपका एग्जिट टेस्ट हुआ होगा उसको रिकॉल करिए। यदि आप नहीं पढ़ने के इच्छुक है तो कोई बात नहीं, आपको ट्रेनिंग सेंटर पे 2-3 दिन में पढ़ाया जाएगा थोड़ा बहुत, और साथ में जो आपने 1 साल का एक्सपीरियंस किए हैं उसके बेस पे आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बाकी कुछ डाउट होता है आपको तो पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।